Today we discussed about the role of the microbes in agriculture. देखो एग्रीकल्चर में क्या है, सबसे पहले क्रॉप को ग्रो करवाने के लिए वी हैव प्रिपेयर द बेड प्रिपरेशन, इट मीन सॉइल प्रिपरेशन। सॉइल कैसी होनी चाहिए? फर्टाइल होनी चाहिए। मान लो सॉइल फर्टाइल है तो क्रॉप ग्रो कर जाती है, यदि सॉइल फर्टाइल नहीं है तो उस केस में आप फर्टिलाइजर्स यूज करते हो। फर्टिलाइजर्स एक केमिकल्स हैं जो सॉइल की सैलिनिटी कंडीशन को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, उसे अल्कालाइन बना देते हैं। सेकेंड ये क्या है, कॉस्टली है, और ये क्या है, हमारे फूड प्रोडक्ट्स में भी आ जाते हैं, तो यानी ये हमारे लिए हार्मफुल है। कौन? फर्टिलाइजर्स। तो हम माइक्रोब्स को यूज कर लें किसमें? फर्टिलाइजर्स में, तो वो बिहेव क्या करेंगे? बायो फर्टिलाइजर्स। सेकेंड देखो, मान लो सॉइल आपकी फर्टाइल है, फर्टाइल सॉइल है तो उसमें आपका क्या है, ग्रो कर गई क्रॉप। अब क्रॉप जब उसमें ग्रो कर जाती है तो उसमें बहुत सारे पैथोजन अटैक करते हैं। ये पैथोजन्स क्या होते हैं? जो प्लांट के अंदर डिजीज कोज करते हैं। प्लांट में डिजीज जैसे बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गई, फंगस हो गए, ये क्या कर देते हैं? डिजीज कोज कर देते हैं, जिसकी वजह से क्रॉप का यील्ड कम होना क्या हो जाता है? शुरू। यानी कि हमें प्लांट को प्रोटेक्ट करना है किससे? प्लांट पैथोजन से। और किससे? पेस्ट से। पेस्ट कोई भी बैक्टीरिया, फंगस, वीड एक और ऐड कर दिया, दैट इज अ अनवांटेड क्रॉप, जो हमारी वांटेड क्रॉप के साथ क्या कर जाती है? ग्रो। तो उनको हमें कंट्रोल करने के लिए हम लीविंग मेथड्स यूज करते हैं। तो उन्हें हम क्या है, लीविंग को यूज कर रहे हैं, किसको? कंट्रोल करने के लिए प्लांट पैथोजन, और पेस्ट के लिए इसे क्या बोलते हैं? बायो कंट्रोल। इट मीन्स द रोल ऑफ द माइक्रोब्स इन एग्रीकल्चर एज ए बायो कंट्रोल, सेकेंड एज ए बायो fertilizers. But today we discussed about the role of the microbes as a biocontrol. Agriculture में कितने roles हैं इसके? 2. One is the biocontrol, second is the biofertilizers. First the biocontrol. क्या बताया? क्रॉप को इन्फेक्ट करते हैं कौन? पैथोजन्स और पेस्ट। उनको प्रिवेंट करने के लिए हमें किसको यूज करना है? बायोलॉजिकल मेथड्स को। इन्हें हम क्या बोलते हैं? बायो कंट्रोल। हमें इस मेथड की क्यों नीड पड़ी? देखो, जैसे ही किसी क्रॉप को इन्फेक्ट करते हैं पैथोजन्स और पेस्ट, कौन कर रहे हैं? पैथोजन्स और पेस्ट। तो इस केस में हम इन पैथोजन्स को और पेस्ट को किल करने के लिए क्या यूज करते हैं? पैथोजन में जैसे इंसेक्ट होते हैं मेनली, तो इसके अंदर हमने क्या यूज कर लिए? इंसेक्टिसाइड्स। सेकंड, पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए हमने क्या किया? पेस्टिसाइड यूज किए। ठीक है। और सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाना है तो हमने इसमें क्या यूज किए? फर्टिलाइजर्स यूज किए। ठीक है। ये तीनों ही आपके कैसे? इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर, ये ऑल हमारे क्या हैं? केमिकल्स हैं। कैसे हैं? केमिकल्स। केमिकल्स है तो ये क्या कर रहे हैं? इफेक्ट करते हैं, और ये इफेक्ट करते हैं किसको? हमारे एनवायरनमेंट को। एंड सेकेंड, ये इफेक्ट क्या करते हैं? ऑर्गेनिजम्स को और प्लांट्स को। हाउ? अब देखो क्या है, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स, ये आपके क्या है? केमिकल्स है। इन केमिकल्स की वजह से क्या हो जाती है? बायोमैग्निफिकेशन। इट इज आल्सो इन डिटेल डिस्कस्ड इन द चैप्टर ऑफ द इकोलॉजी। What is the bio? Bio mean living. मैग्निफिकेशन का मतलब क्या हो जाना? मैग्नीफाई हो जाना। मैग्नीफाइड का मतलब क्या हो जाना? अमाउंट बढ़ जाना। और ये इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड आपके कैसे होते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये केमिकल्स है। इट मींस इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल substances
इन सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल। ऑफ फूड चेन, इसे हम क्या बोलते हैं, बायोमैग्निफिकेशन। यानी कि क्या है, जैसे क्या कोई टॉक्सिक डीडीटी यूज किया, कोई इंसेक्टिसाइड यूज किया, तो वो फूड चेन में आगे प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में गया, कंज्यूमर से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, यानी टर्शियरी कंज्यूमर में इसकी अमाउंट काफी क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो इसे क्या बोलते हैं, बायोमैग्निफिकेशन। और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, वो ऑर्गेनिज्म इफेक्ट होना क्या हो जाएगा, शुरू। सेकंड क्या है, फर्टिलाइजर्स। यदि हम फर्टिलाइजर्स यूज करें मोस्टली कौन से, नाइट्रेट और फॉस्फेट रिच वाले, नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट रिच। और आपको पता है कि क्या एनपीके, तीन आपको मेजर क्या है, क्रिटिकल एलिमेंट्स होती है, किसके लिए, प्लांट्स के लिए। फॉर प्लांट्स। तो इसीलिए हमें क्या है, इनको देने के लिए हम फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं। जब हम फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं, नाइट्रेट और कौन से, फॉस्फेट रिच, ये आपके क्या कर जाते हैं, रन कर जाते हैं किसमें, वाटर बॉडीज में, रन ऑफ विद रेन एंड इरिगेशन। बारिश आ जाए या हम पानी खुद दे दें, जब फर्टिलाइजर्स हमने अप्लाई कर दिए, तो इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ रिजल्टिंग एल्गल ब्लूम। एल्गल ब्लूम आपने देखा होगा, कहीं कहीं पे एल्गी बहुत ज्यादा ग्रो कर जाती है, किसमें, पानी में। किसकी वजह से, नाइट्रेट और फॉस्फेट रिच की वजह से। और दिस नेचुरल एजिंग ऑफ वाटर बॉडी, नेचुरल और आर्टिफिशियली, एजिंग ऑफ वाटर बॉडी इज कॉल्ड यूट्रोफिकेशन। तो यानी कि आपको पता चल गया कि क्या है, दोनों ही हार्मफुल है। फर्टिलाइजर्स की वजह से क्या हो रहा है, यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन का मतलब क्या है, एल्गल ब्लूम बन गया, वहां एल्गी बहुत ज्यादा ग्रो कर गई, जिसमें पानी की में ऑक्सीजन कम हो गई। अब इक्वेटिक लाइफ इफेक्ट होनी क्या हो गई, शुरू। इसीलिए चाहते हैं हम मिनिमाइज यूज करें किसका, इन केमिकल्स का। और इन केमिकल्स के मिनिमाइज यूज से प्रिवेंट करने के लिए हमें मिनिमाइज करें इसके यूज को। कैसे यूज करें, बाय यूजिंग द माइक्रोब्स। ये माइक्रोब्स आपका बैक्टीरिया भी हो सकता है, साइनोबैक्टीरिया भी हो सकता है, एक फंगस भी हो सकती है, और जिसकी वजह से इसको हम यूज करते हैं एज ए बायो कंट्रोल, और एज ए हम क्या यूज कर रहे हैं, बायो फर्टिलाइजर। दिस इज रिगार्डिंग अबाउट द व्हाई द नीड ऑफ द माइक्रोब्स इज अराइजिंग इन द एग्रीकल्चर ड्यू टू द लिमिटेशन, ड्यू टू द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द क्या है, बायो फर्टिलाइजर्स and pesticides and insecticides. The question arises how we can use the microbes as a bio control and bio fertilizer.